Good morning, class 10th. As you all know, we read economics lesson, economic concept and planning. इसमें हम लोग 3 sectors of economic already पढ़ चुके हैं. Now today we read rising importance of tertiary sector in production. अब tertiary sector का जो है production में क्या importance है, लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने देखा कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है सभी सेक्टर्स में इकोनॉमिक की, लेकिन जो हाईएस्ट डेवलपमेंट जो होता है वो ये देखा गया कि टेरिटरी सेक्टर में हुआ. टेरिटरी सेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं टेरिटरी सेक्टर के बारे में. एज अ रिजल्ट टेरिटरी सेक्टर जो होता है वो एमर्ज करता है लार्जेस्ट सेक्टर प्रोडक्शन का बाय रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर को जो रिप्लेस करके टेरिटरी सेक्टर ने जो है लार्जेस्ट सेक्टर और प्रोडक्शन का जो है एमर्ज कर लिया है. यद्यपि जो है इंडिया में जो सिग्निफाइड चेंज हम लोग देख रहे हैं उसमें ये नोटिस होता है कि जो कंट्रीब्यूशन जो है इन सभी 3 सेक्टर्स का वो ये कंटेक्ट करता है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो अभी तक जो है सिग्निफाइड चेंज जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट का हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है उसमें किसी भी तरह का कोई सिग्निफाइड चेंज जो नहीं हुआ है. Why did transfer of employment not occur from primary sector? क्यों जो है एम्प्लॉयमेंट का ट्रांसफर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे कारण ये था कि जो सिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो जनरेटेड नहीं हुई सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में. जैसे कि रिजल्ट में देखा गया अराउंड हाफ ऑफ द वर्कफोर्स इन द नेशन इज एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, कि हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा हम लोग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में थी. मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़्यादातर किसमें, जो कृषि योग्य जो हमने देखा ना प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर आता था, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा गया जो कंट्रीब्यूशन हुआ था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जिसमें कि लोअर देन 15%, यानी कि वो कितना कम हुआ, 15% से कम हुआ. कंपैरिजन किया जाए सबके साथ में जो तो कंट्रीब्यूशन था सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकाउंट में, तो वो 85% जो आप देखो वो बहुत ज़्यादा था. बहुत ज़्यादा कैसे, जैसे कि हमने देखा कि इंडस्ट्रियल का जो है जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से टेरिटरी सेक्टर जब आया तो प्रोडक्शन को लाने, माल को लाने ले जाने में भी बहुत ज़्यादा सुविधा होने लगी, जिससे कि जो प्रोडक्शन जो था वो 85% जो है ज़्यादा बढ़ गया. ये जो सेक्टर्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना, 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है इस सेक्टर से 50% लोगों को. तो इसलिए इसका जो देखा जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकाउंट जो था वो ज़्यादा था. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई, कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा हायर इनकम कंसीडर करती है तो क्या करती है, मोर डेवलप होती है एज कंपेयर टू कंट्रीज विथ लोअर इनकम, जो लोअर इनकम से होती है. जो मोर इनकम मीन्स का मतलब क्या होता है, जिसमें अवेलेबिलिटी होती है बहुत सारे गुड्स की, माल की, जिससे कि ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल की जा सके. एज डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि हमको पता है कि अलग अलग तरह के जो नेशन होते हैं उनकी पॉपुलेशन जो होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा. तो इसीलिए जो टोटल इनकम जो होती है वो एक सूटेबल क्रिएशन का मतलब होता है जांच, तो उसे एक तरह से जांच की जाती है, कंपेयर किया जाता है डिफरेंट नेशन के साथ में बाय कंपेयरिंग टोटल इनकम. जब टोटल इनकम जो है कंपेयरिंग की जाती है देन वन कैन नॉट डिटरमाइन द इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन. तो इससे क्या होता है, एक जो है वो एक नहीं, उससे जो है एक इनकम नहीं कर सकता कि एक एवरेज पर्सन की हम लोग इनकम निकाल सकते हैं, बल्कि वो किससे निकल जाती है, पूरे नेशन की. देयरफॉर इसीलिए जो एवरेज और पर कैपिटा इनकम जो होती है उसे मोर इम्पोर्टेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू नेशनल इनकम. ठीक है, इसी के साथ जो है चेंजिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम का चेंजिंग हुआ, इंक्रीज हुआ नेशनल इनकम में और पर कैपिटा इनकम में, तो इसे कंसीडर क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नेशन का. जैसे जैसे जो है किसी भी व्यक्ति की जो आय बढ़ती गई, जब व्यक्ति की आय बढ़ती गई तो उसी के साथ नेशन की आय जो है धीरे धीरे बढ़ती गई. जब नेशन की आय धीरे धीरे बढ़ती गई तो किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है. नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेट करने के लिए और इवैल्यूएट, उसकी जांच या मूल्यांकन करने के लिए कि किस तरह का जो है उस देश में डेवलपमेंट जो है किस लेवल पे पहुंचा और उस नेशन की जो है वेलफेयर कैसी रही. लेकिन इसे इट इज़ नॉट कंसीडर टू बी सुटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेकिन इससे जो है एक सुटेबल यूनिट जो मेजरमेंट का हम लोग कंसीडर नहीं कर पाते हैं कि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो नेशन का किस तरह से होता है, एक मेजरमेंट नहीं लगाई जा सकती. लेकिन व्हेन वी सी द पर्सन एम्बिशन एंड टारगेट, जब हम देखते हैं हमारे पर्सनल एम्बिशन क्या है, हमारे टारगेट क्या है, हम पाते हैं कि लोग जो है
ना केवल अपनी जो है डिजायर रखते हैं अच्छी इनकम के लिए, बल्कि वो क्या चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी भी चाहते हैं, रेस्पेक्टफुल भी चाहते हैं और सभी के साथ इक्वल बिहेवियर भी चाहते हैं, फ्रीडम भी चाहते हैं। ये सभी हर कोई इंसान यही चाहता है। इसीलिए जो इनकम जो होती है वो ओनली जो है रिक्वेस्टिक नहीं होती डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के लिए, बल्कि एक डेवलप्ड सोशल स्ट्रक्चर और गुड एनवायरनमेंट जो होता है उससे कैन नॉट बी ऑब्टेन मेयरली बाय मनी। एक जो है मनी के द्वारा नहीं पाया जा सकता। क्या रेस्पेक्ट, अभी तो देखा जा सकता है कि हाँ भाई रेस्पेक्ट और गुड एनवायरनमेंट जो होता है वो भी होना जरूरी है, लेकिन क्या मनी के थ्रू, इसके लिए मनी जरूरी होती है? फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड में इट वॉज कंसिडर दैट इफ देयर विल बी इंक्रीज इन नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो सिटीजन्स जो होते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती है ना कि भाई अब देखो, अब अमेरिका कितना वेल डेवलप है, वहां पर हर एक तरह की इक्विपमेंट, हर एक चीज है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एकदम मॉडर्नाइज्ड हम लोग बोल सकते हैं, तो वहां के लोग सेटिस्फाइड है। तो इसीलिए जो नेशनल इनकम जो होती है वो अच्छी होती है तो सिटीजन भी सेटिस्फाइड होते हैं। धीरे धीरे जो है ये महसूस किया गया कि इंक्रीज नेशनल इनकम की इंक्रीज के बाद में ये पॉसिबल हो सकता है कि सिटीजन्स जो है वो अपनी जो लाइफ है वो इंफीरियर लाइफ स्टाइल वहां पर जीते। मतलब ये इट वॉज फेल्ट दैट इवन आफ्टर इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये महसूस किया गया कि जब नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो लोग जो अपनी लाइफ को जो है इंफीरियर लाइफ स्टाइल वहां पर लीड कर सकते हैं। तो अब जो है ये बिलीव किया गया कि जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक जो है एक ऐसा उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसी के साथ में सोशल, पॉलिटिकल और जो बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं लोगों की लाइफ स्टाइल, पब्लिक लाइफ, तो वो भी उसी के साथ डेवलप होती है। इसी के साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो प्रोसेस होता है पॉजिटिव चेंज का, कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह से चेंज हो रही है और इसी के साथ में जो दूसरे क्षेत्र जो है वो इकोनॉमिक डेवलप में किस तरह से रेफर्ड हो रहे हैं। नाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो ये रेफर करती है कि किसी भी देश में जो प्रोडक्शन ऑफ लेवल होता है वो किस तरह से बढ़ रहा है और किसी भी देश में जो है इनकम वो है उसी के साथ में कैसे जो इनकम जो है वो भी टाइम के साथ बढ़ रही है। अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक ऐसा इंडिकेटर है इंक्रीजिंग नेशनल और पर कैपिटा इनकम के लिए। तो ये एक डायरेक्ट इंडिकेटर बोला जा सकता है जिससे कि चेंज हो सकती है साइज ऑफ इकोनॉमी। जनरली देखा जाए ये कंसीडर किया जाता है कि एक यूनिट जो मेजरमेंट की होती है डेवलपमेंट की, जैसे प्रोसेस हुआ इंक्रीजिंग हुई क्वांटिटी और क्वालिटी की, नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज की एक कंट्री की, तो जिससे क्या होता है एक हर कोई इंसान जो सेंसिबली जो है उस चीज को हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर सकता है और इनकम बढ़ा सकता है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे हमारा जो प्रोडक्शन का जो इनकम बढ़ता जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी वाजिब सी बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है एक लॉन्ग टर्म होता है क्वांटिटिव प्रोसेस का। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो एक क्वालिटिव कोई डिमेंशन, कोई माप नहीं है, बल्कि एक वैल्यूलेस कंसेप्ट है। चेंज होता है इससे सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशन कंडीशन जो होती है उसे कंसीडर आर नॉट कंसीडर्ड इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसीडर नहीं की जाती। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है अगर कंपेयर किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में, तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके साथ में जो है इकोनॉमिक नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है और पर कैपिटा इकोनॉमी जो होती है किसी कंट्री की वो भी इंक्रीज होती है। एक फेवरेबल चेंज होता है इसमें ये देखा गया जिसमें लोगों की सोशल आउटलुक, कल्चर फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक्स हो गई प्रोडक्शन की और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाता है। जो प्रोसेस होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो इंश्योर्स करती है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल वेलफेयर किसी भी कंट्री का। तो जो प्रोसेस होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उसी के साथ में उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है, किस तरह का जो है क्वालिटेटिव होता है। ये क्वालिटेटिव जो डिमेंशन होती है ये किसी की भी इंटरप्रेट नहीं कर सकती कि इंक्रीज करो आप एक्चुअल नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को, ये इंटरप्रेट नहीं करते। सम टोटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ की होती है वो एक फेवरेबल सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होता है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें चेंज आ जाता है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो इम्पोर्टेंट जो है डिमेंशन माना जाता है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जो है माप माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इससे ये कह सकते हैं कि बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है ना कि अगर आप ग्रोथ नहीं करोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वो ये कंसीडर करता है कि जो सुटेबल मेजर होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट का और वेलफेयर जो होता है किसी भी कंट्री की वो कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पर।
इन द लाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस, एक जो हम लोग लाइन बोलते हैं डेवलपमेंट की सोशल साइंस में, जब एक्सेप्टेड की जाती है लेवल ऑफ नेशनल लेवल और पर कैपिटा इनकम को इन सफिशिएंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर, इसी के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरे कंसेप्ट जो डेवलपमेंट के होते हैं जैसे कंटिन्यूस डेवलपमेंट, इसी को अपनाना, असिमिलेटेड डेवलपमेंट यानी कि जो है किसी को भी अपनाना या उसमें मिलाना, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ऑल्सो एक्सट्रीमली पॉपुलर, ये सब जो है बहुत सारे पॉपुलर है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस डेवलपमेंट और सक्सेसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है प्रेजेंट टाइम में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, कि कैपेबिलिटीज ऑफ सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन के लिए बिना किसी कॉम्प्रोमाइज। आजकल कॉम्प्रोमाइज कोई भी नहीं करता है कि भाई मुझे इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, सबको अपनी रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल चाहिए। ये जो है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कि बिना किसी कारण के और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। ये हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वहां पर होता है जहां पर जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो फ्लो होता है वो मेंटेनिंग होता है, इसी को हम लोग कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे एसिमिलेटेड डेवलपमेंट। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू।